प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोरीवंशी। आज की क्लास में हम कक्षा 11वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है इसे अपन देखेंगे। यह भी जो क्वेश्चन है यदि देखा जाए पिछले साल यदि 11वीं की बोर्ड परीक्षा में देखा जाए तो अनेक बार पूछा गया है। तो चलिए अपन एक आसान तरीके से इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि प्रसार क्या है। प्रसार का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसकी लंबाई में या क्षेत्रफल में या उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे अपन क्या कह देते हैं, प्रसार कहते हैं। ठीक है, और यह जो प्रसार होता है वो तीन प्रकार से होता है कि यदि किसी वस्तु को अपन गर्म करते हैं या ऊष्मा प्रदान करते हैं, यदि उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो वह उसका क्या कहला जाता है, रेखीय प्रसार कहलाता है। लेकिन यदि किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है और यदि उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और यदि किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि होती है तो उसे अपन क्या कह देते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक व क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। ठीक है, सबसे पहले अपन रेखीय प्रसार गुणांक या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध याद करते हैं, या इसी को अपन कह सकते हैं अल्फा व बीटा में संबंध। अल्फा व बीटा में संबंध। ठीक है, अल्फा व बीटा में क्या संबंध। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं कि माना एक धातु की छड़ है और वो कैसी है, वर्ग के आकार की है। तो यहां पर अपन देखें, ये एक धातु की छड़ है, ये किस आकार की है, वर्ग के आकार की है। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है कितनी है, L है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी क्या है, L है। अब हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं या ऊष्मा प्रदान करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे या ऊष्मा प्रदान करेंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। और लंबाई में जो वृद्धि होगी वो मान लेते हैं कि अपन इसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, इस तरह से इसे गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई में कितने की, डेल एल की वृद्धि हो जाती है। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो वृद्धि हो रही है वो कितने की, डेल एल की वृद्धि हो जाती है। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, एल ये है, पहले इसकी लंबाई एल थी, अब ये कितनी हो गई, डेल एल। तो टोटल लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल एल। ठीक है, एल प्लस डेल एल, इसकी टोटल लंबाई क्या हो जाएगी। तो यहां पर अपन यही मानते हैं कि माना कोई धातु की छड़ वर्गाकार है। ठीक है, माना कोई धातु की छड़ वर्गाकार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। इसके ताप में डेल टी की वृद्धि करने पर यानी इसको अपन ऊष्मा दे रहे हैं या इसके ताप में डेल टी की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो इसके ताप में डेल टी की वृद्धि करने पर इसकी लंबाई में डेल एल की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कितने की वृद्धि हो गई, डेल एल की वृद्धि हो गई। अर्थात छड़ की लंबाई कितनी हो जाती है, पहले कितनी थी, एल, फिर कितनी हो गई, डेल एल की वृद्धि हो गई। तो एल प्लस कितनी हो जाएगी, डेल एल हो जाती है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अपन क्या करते हैं, देखिए नोट करते जाइएगा। यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं कि माना कोई धातु की जो छड़ है वो किस आकार की है, वर्गाकार है।
जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है, इसके ताप में डेल्टा की वृद्धि करते हैं, यानी इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रसार होगा। प्रसार क्या है, लंबाई में भी वृद्धि होगी, चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई में कितने की, डेल एल की वृद्धि क्या हो जाती है, अर्थात उस छड़ की जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है, एल प्लस डेल एल हो जाती है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि छड़ का प्रारंभिक क्षेत्रफल, छड़ का प्रारंभिक क्षेत्रफल, छड़ का प्रारंभिक क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए तो छड़ का प्रारंभिक क्षेत्रफल यानी क्या होता है, वर्ग के आकार की है, अर्थात क्या हो जाएगा, भुजा की घात कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि देखा जाए तो पहले कितनी थी, l थी, तो क्या हो जाएगा, l की घात कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला, ठीक है। तो ये निकल आया उस छड़ का प्रारंभिक क्षेत्रफल। अब अपन ज्ञात करते हैं कि अंतिम क्षेत्रफल, छड़ का अंतिम क्षेत्रफल, छड़ का अंतिम क्षेत्रफल बराबर, फिर से फार्मूला क्या लगेगा, भुजा की घात 2, है ना। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, भुजा की घात 2 होता है। तो कितना हो जाएगा, भुजा की घात कितनी, 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भुजा कितनी हो जाती है, लास्ट में भुजा एल प्लस डेल एल, तो एल प्लस डेल एल, ये पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब यदि देखें तो हम यदि यहाँ पर ये बोला कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो यहाँ पर अपन ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो कैसे ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, पहले इसका क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना हो गया। यदि अपन ये पूरे क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा दे तो ये जो वृद्धि निकली है वो अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, अंतिम क्षेत्रफल, अंतिम क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है। अंतिम क्षेत्रफल में से हम प्रारंभिक क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई होगी वो अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए क्षेत्रफल में वृद्धि जो है, मान लो अपन इसको किससे दर्शाते हैं, डेल ए से, बराबर अंतिम क्षेत्रफल कितना है इसका, एल प्लस डेल ए पूरे की घात 2, एल प्लस डेल एल पूरे की घात कितनी, 2, माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, एल स्क्वायर, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, एल स्क्वायर, ठीक है। डेल ए बराबर, यहां पर देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पूरे फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाले फार्मूले का अपन प्रयोग कर देते हैं। ए की जगह कितना है, एल, कैपिटल एल, बी की जगह कितना है, डेल एल, तो ये इस फार्मूले में ये वाला मान अपन रखते जाते हैं। कितना है, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह कितना है, कैपिटल एल, बी की जगह कितना है, डेल एल, प्लस बी स्क्वायर अर्थात डेल एल का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, यहां कितना बचेगा, डेल ए बराबर कितना, 2l डेल एल प्लस कितना हो जाएगा, डेल एल का स्क्वायर, ठीक है। अब यदि यहां पर हम ये देखें कि जो उसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है, लंबाई में वृद्धि अत्यंत कम है, तो हम डेल एल की जो उच्च घातें होती हैं उनकी अपन क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। तो यहां पर अपन मानेंगे कि यदि लंबाई में वृद्धि, यदि लंबाई में वृद्धि अत्यंत कम हो तो डेल एल की उच्च घातों की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने पर, डेल एल की उच्च घातों की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर, यानी हम जहां पर डेल एल की उच्च घात कौन सी है, ये वाली, इसकी अपन उपेक्षा कर देते हैं, ठीक है, यानी इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डेल एल डेल ए बराबर कितना हो जाएगा,
2l डेल l, ये वाला मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि निकल आई। क्या निकल आई, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब हमको किसमें संबंध ज्ञात करना है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है फार्मूला इसका, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित क्या होता है, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को किससे दर्शाते हैं, बीटा से, बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है, ये वाली 2l डेल l अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, l स्क्वायर। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, l स्क्वायर। और यहां देखा जाए ताप में वृद्धि, तो अपन ने ताप में वृद्धि कितने की थी, डेल टी की, तो गुणित कितना हो जाएगा, डेल कितना टी। ठीक है, l से एक l क्या हो गया, कैंसिल, तो बीटा बराबर कितना बचेगा 2, और यहां कितना हो जाएगा, डेल l अपान कितना हो जाएगा, l इंटू कितना हो जाएगा, डेल कितना टी। ठीक है, अब ये आप इसको अपन लिख क्या सकते हैं, देखिए बीटा बराबर 2 डेल l क्या है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे l क्या है, कैपिटल L क्या है, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई गुणे डेल टी क्या है, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। ठीक है, अब बीटा बराबर 2, ये इसको बोलते क्या है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि, ये कहला जाता है रेखीय प्रसार गुणांक। क्या कहला जाता है, रेखीय प्रसार गुणांक। और रेखीय प्रसार गुणांक को किससे दर्शाते हैं, अल्फा से, अर्थात बीटा बराबर क्या होता है, 2 अल्फा। बीटा बराबर क्या होता है, 2 अल्फा, अर्थात क्षेत्रीय जो प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का कितना होता है, दोगुना होता है। तो इस प्रकार अपन देखें कि वास्तव में रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है, अपन बड़े आसान तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन देखते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है। ठीक है,